मनरेगा ये वीडियो साथों से बात कराई। सभी लोग वीडियो साथ में मैनेज किए रहते हैं। समस्या ये प्रेमचंद यादव जो है भ्रष्ट रूप का आदमी 50-50 हज़ार अभी प्रमोशन के लिए लोगों से अपने पंचायत बनने के लिए प्रधानों से एडवांस 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि कमीशन को एडजस्ट हो। आगे तो लिख के दे दीजिए, अभी उसको सस्पेंड भी हो जाएगा, जेल भी जाएगा। वीडियो पंचायत वीडियो साथा पंचायत अधिकारी से परेशान ग्राम प्रधान डीएम से लगाए न्याय के गुहार। सचिव के अवैध वसूली से परेशान ग्राम प्रधान पहुंचे डीएम तक। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर सख्त निर्देश है कि कोई भी अफसर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपना रखी है, लेकिन उसके नीचे बैठे अफसर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपके जो है होश उड़ जाएंगे। अधिकारी कार्यालय है जहां पर लोग जो है अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। ये वही प्रांगण है जिसमें कल एक ग्राम प्रधानों का जस्ता जो है यहाँ पर आया और जिलाधिकारी यहीं पे सामने बैठे हुए थे और उनको जो है लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र में उन लोगों ने दर्शाया था कि साथा ब्लॉक में एक तथाकथित सचिव है और उसके प्रमोशन को लेकर ग्राम प्रधानों से वसूली की जा रही है। और वसूली ऐसी वैसी नहीं, 50,000 की वसूली प्रति प्रधानों से ली जा रही है, जिससे परेशान प्रधानों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बाकायदा उन लोगों ने दर्शाया कि उनसे जो है 50,000 रुपए की मांग की जा रही है प्रमोशन को लेकर, और प्रमोशन का पैसा न देने के कारण जो सचिव जो है गांव के जो विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है और गांव का विकास नहीं होने दे रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोशन जिस गांव के विकास के लिए 2 लोगों को रखा जाता है, ग्राम प्रधान और सचिव को, अब अपने निजी फायदे के लिए गांव के विकास को रोका जाए, ये कहाँ का न्याय होगा। आइए देखते हैं जो ग्राम प्रधानों ने उस सचिव पर आरोप लगाया था, उन लोगों ने कहा क्या है। हम भी प्रधान प्रतिनिधि खजरी हैं। सभी प्रधानों ने आज सामूहिक तौर से एक प्रेमचंद यादव जो है भ्रष्ट रूप का आदमी 50-50 हज़ार अभी प्रमोशन के लिए लोगों से अपने एडीओ पंचायत बनने के लिए प्रधानों से एडवांस 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि कमीशन में एडजस्ट हो जाएगा। और सभी प्रधान यहाँ आके डीएम साहब को सभी लोगों ने एप्लीकेशन दिया। हाँ, एप्लीकेशन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई और उनको हटाया जाए वहाँ से। और गाँव के बगल साथा ब्लॉक के घर के साथा ब्लॉक के पीछे उनका गाँव क्या मांग विकास कार्य होता। डीएम साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा जो भी अगर धन उगाही किए हैं। और आपने ग्राम प्रधान की बात सुनी। ग्राम प्रधान ने पूरा आरोप लगाया है कि सचिव जो मनमाना तरीके से ग्राम प्रधानों से 50-50 हज़ार की वसूली कर रहा है और पैसा न देने पर ग्राम के विकास को बाधित कर रहा है। अब सबसे बड़े मसले की बात यह है कि इस तरह से अवैध धन उगाही का जो प्रकरण है ये काफी दिनों से साथा ब्लॉक पर चल रहा है। साथा ब्लॉक जो है हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अव्वल रहा है। अव्वल इस तरह का रहा है कि वहां पर जो है सीबीआई के छापे भी पड़ गए। अब सबसे मजे की बात यह है आज फिर उसी प्रकरण में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसी सचिव को इतना काबिल बताया गया है कि मानो वो राजा हरिश्चंद्र का अवतार हो। अब अवतार इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरिश्चंद्र का अवतार हो क्योंकि ग्राम प्रधानों ने उसकी तारीफ में इतने पुल बांध दिए हैं कि लगता है कि भ्रष्टाचार से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि एक सचिव और उसके पक्षकार 2 एक आरोप लगाता है, दूसरा उस आरोपों का खंडन करता है। इस पूरे प्रकरण पर आपका नजरिया क्या? आइए अभी हम उन ग्राम प्रधानों को दिखाते हैं जिन्होंने उस प्रधान के पक्ष में इतने तारीफ के पुल बांध दिए कि शायद वो सचिव उस तरह का होगा या आप खुद बताएंगे कि वो सचिव किस तरह का होगा। साहब कि हमारे सचिव जो है प्रेमचंद यादव बहुत ईमानदार और कर्मचारी हैं। उनके खिलाफ जो है कुछ लोग शिकायत दिए हैं और काम करने में वो जो है गलत काम करते नहीं हैं, सही काम वो करते हैं। तो कुछ गलत लोगों प्रधानों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जो है और गलत आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि जैसे हैं वैसे रहें और जो शिकायत किए हैं उनकी जांच कराई जाए,
सही कौन है और गलत कौन है। जो है प्रेमचंद यादव जो है सेक्रेटरी हैं हमारे, उनके खिलाफ एप्लीकेशन कुछ प्रधानों ने डाला है यहाँ पे, और इसलिए डाले हैं कि वो लोग जो है अपने मनमर्जी से काम नहीं करवा पा रहे हैं। और सेक्रेटरी साहब हमारे जो है निहायत ईमानदार किस्म के आदमी हैं। अब वो चाहते हैं कि हम गलत काम करवाएं, गलत काम वो करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, झूठा आरोप लगाए हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। हम लोग भी उसी क्लस्टर के प्रधान हैं, हम लोग से कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कभी 1 रुपया कोई मांगा नहीं। तो ये झूठा आरोप है, इसकी जांच हो और जांच करके इन पर कार्रवाई की जाए। आरोप प्रत्यारोप आपने सुना, और जो सचिव के लिए जो ग्राम प्रधान तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आपने इनकी बातों की भी सुनी। लेकिन ये जिलाधिकारी कार्यालय जो कहा जाता है कि इंसाफ का मंदिर है, अगर पूरे जिले में कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो यहीं से उस पर लगाम लगाई जाती है। हमारे जो मुखिया हैं जिले के, प्रेम रंजन सिंह, जो है तकरीबन कोशिश यही करते हैं कि पूरा जिला जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जिले को एक पायदान ऊपर ले जाया जाए। लेकिन जब ऐसे ही गांव के रखवाले, जिन्हें ग्राम प्रधान और मुखिया कहा जाता है, वो एक व्यक्ति पर आरोप और उसकी बढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, तो आखिर जिलाधिकारी की मंशा पर की चार चांद लगाएंगे या फिर उस पर पलीता लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भ्रष्टाचार की जो नींव होती है वो सबसे पहले उसकी जड़ें गांव से ही शुरू होकर जिले तक पहुंचती हैं। जब जो है गांव की तकरीबन 2000 की जनता ग्राम प्रधानों को चुनती है गांव के समुचित विकास के लिए, जब जो प्रधान जो है गांव के विकास के लिए काम करता है, उस ग्राम प्रधान को अगर गांव के विकास से अछूता रखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बंधा हुआ महसूस करता है और गांव का विकास नहीं कर पाता। तो ऐसे में आकर जिलाधिकारी को वो ज्ञापन देता है कि हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा, कुछ तथाकथित अधिकारियों के नाते। मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान जो 2 फांट में बटे हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस जो है सचिव की कारसाजी तगड़ी होगी, कि क्योंकि उसे जो उसको बताया जाए सूत्रों के हवाले से ये बात आई है सामने निकल कर कि उसका प्रमोशन होने वाला है। और प्रमोशन में ये खेल परसों से चला आ रहा है कि बेहतर तोहफा देने का, तोहफे का पैसा इकट्ठा करने के लिए ग्राम प्रधानों से जो है एक तरफ से पैसे की मांग की जा रही, तो दूसरा ग्राम प्रधान उसे बचाने में लगा। फिलहाल जिलाधिकारी के समक्ष ये प्रकरण दोनों पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिलाधिकारी किस तरह से इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं और उस सचिव पर और जो तथाकथित ग्राम प्रधान है जो उसे बचाने पे लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाइयां करते हैं। बने रहिए सिटी समाचार से, इसी तरह से आपको जो खबरें डंके की चोट पर मिलती रहेंगी। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।